चलो अब थोड़ा सा स्वामी जी महाराज की बात सुन ले। ओम श्री परमात्मने नमः। नया उद्योग कुछ नहीं करना है, जो निवृत्त है उसी की निवृत्ति करनी है और जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। ये बात आज इनसे कह भी रहा था सुबह घूमते हुए, जितना अपने को पता चला स्वामी जी के द्वारा दी हुई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी बात किसी और संत के द्वारा इस रूप में देखने को नहीं मिली कि भगवान प्राप्त नहीं करने, भगवान तो सबको सदा प्राप्त हैं। भगवान का तो त्याग नहीं किया जा सकता। सत्ता मात्र भगवान है, ज्ञानात्मक सत्ता, चिन्मय सत्ता, वो सब जगह सर्वव्यापी है, हर काल में हर स्थान में सदा है, रही है, रहेगी। तो ऐसा होते हुए भी फिर समस्या क्या है? सिर्फ उधर दृष्टि नहीं है। भगवान से अलग नहीं हो सकता कोई, विमुख होता है, उधर दृष्टि नहीं रहती, रुझान नहीं रहता। बस इतनी बात है सारी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति। बात को जानना है। अस्तित्व जो है, सत्ता जो है, होनापन जो है, वो तो एक ही है ना। दो तो हो नहीं सकते। सत्ता, एग्जिस्टेंस एक ही है। वो असीम है, अनादि है, अजन्मा तत्व है। अब उससे अपनी भिन्नता का भाव, बस यही बंधन है। अपने को अलग मानना है, केवल वही। तरंग लहर अपने को समुद्र से अलग माने तो वो दुख है उसका, है वो भूल। लहर भी जल है, समुद्र भी जल है, झील भी जल है, नदी भी जल है, बादल भी जल है, जल ही जल है वो सब। तो मानव जो समुद्र के साथ संबंधित उदाहरण देते हैं महापुरुष, अपने को जो भिन्न मानते हैं, वो भिन्नता की भ्रांति, बस ये दूर होनी है। और ये भगवान की कृपा से, स्मरण से, उनके प्रति अभिमुख होने से होती है। ऐसा मान लो, महाराज यूं कहते हैं, ऐसा मान लो। और चूंकि सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखने लग जाएगा, क्योंकि यह सही बात है। बस ये बात है। अब भगवान के ही हैं, भगवान के अलावा होंगे भी किसके? जो शाश्वत सत्ता है, सदा स्थायी रहने वाली सत्ता, उसी के तो होंगे। बाकी शरीर के संबंध तो आते जाते हैं। तो पूरी बात समझ में न आवे तो मत आओ, संतों के, महापुरुषों के कहने से मान लो, उससे भी काम बन जाएगा। और जहां ये दोनों बात नहीं हो, वहां तो बड़ा टेढ़ा मामला है। वो महाराज ने शायद कह रखा है कहीं कि किसी का लड़का चला गया पढ़ने बनारस। पहले बनारस सबसे बड़ा केंद्र था विद्याओं का। तो उन्होंने, पिता ने उनके ने उसके शिक्षक को, गुरु को पत्र लिखा कि महाराज, लड़का आपकी शरण में है विद्याध्ययन के लिए, और कृपा करके बताएं कैसा चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उसका विकास। तो गुरुजी ने उत्तर दिया पत्र का कि और तो सब बात ठीक है, बस एक बात है, और वो ये
कि अपनी तो इसमें अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं। भाई इतनी समस्या है सिर्फ, और सब ठीक है। अपनी इसमें अकल नहीं है, दूसरे की ये मानता नहीं है। तो इससे आप विचार कर लेना क्या इसका हो रहा है यहाँ। तो जिनकी साथ ये स्थिति है, भाई या तो खुद नतीजे पे पहुंच जाओ विचार करके, या दूसरे की बात मान लो। अब दोनों बात नहीं है तो फिर गुरुजी ने जो लिखा उसमें चिट्ठी में जैसा वैसा होगा, फिर उसका तो नतीजा सब जाने ही है क्या होगा।